विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर घुसपैठ करता है, कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है, वहीं साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। और यही कारण है कि हमारे इन बहादुर जवानों के शौर्य, उनके साहस, उनकी वीरता को ध्यान में रख करके कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध के उपरांत उनकी अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सेना का उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। प्रदेश सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर स्थापित किया, जो 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही सूबेदार मेजर पद को सुशोभित करने वाले तत्कालीन जो लांस नायक थे युगेंद्र यादव, ग्रेनेडियर को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश व प्रदेश के उन सभी बहादुर जवानों की वीरता को इस अवसर पर नमन करता हूं तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना, उनका साहस, वीरता आदि के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है। जिन्होंने, मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता।
पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, आज हम कारगिल विजय दिवस को ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमें यह वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी एक अवसर है और इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम पूरे देश के लिए उपलब्ध कराया है कि हम यह महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। देश की आजादी के 75 वर्ष आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को, अपने देश को कहां लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे। और इस देश से 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। यहाँ पर स्कूली कार्य बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन मान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को चाहिए कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त करें। भारत के इन प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करें, जो हमें उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान कर सके, जो हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी उन संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके भारत को कमजोर कर रहा है। उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूरे भारतवासियों को जुड़ना होगा। और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की कार्रवाई को सभी स्कूल, कॉलेजेज, संगठन, संस्थाएं और हर भारतवासी और हर उत्तर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्रीयता की एक नई लहर हर भारतवासी के अंदर पैदा करेगा और उन अमर बलिदानियों के सपने को साकार करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए दिया है। उन महापुरुषों के प्रति, उन अमर शहीदों के प्रति ये हमारी विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी। मैं एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अमर शहीदों के प्रति नमन करते हुए
उनके परिजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। और मैं नगर निगम को खासतौर पर इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस का ये आयोजन यहां पर करके लखनऊ वासियों के मन में और प्रदेशवासियों के मन में संस्था का कर्तव्य किस रूप में बढ़कर के सामने देखने को मिलता है, उसकी एक झलक यहां पर हमें कारगिल विजय दिवस के इस आयोजन को नगर निगम के द्वारा आयोजित करने के इस कार्यक्रम के अवसर पर देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन सभी अमर शहीदों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता की अखंडता के लिए दिया है, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।